6 दिन का अल्टीमेटम तो गालिबन आपका खत्म होने वाला है, एक आध दिन रह गया है, तो क्या फैसला किया आपने, दोबारा जाएंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा। इमरान खान कतल नहीं चाहते। अच्छा, नहीं अगर चाहते। इमरान खान चाहते तो उस दिन बैठ सकते थे। वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा जो कि गैर कानूनी तौर पे मंजूर हुआ, एक वो मामला अदालत में है। जनाब, पाकिस्तान का खजाना खाली और वजीर आजम शहबाज शरीफ बनकर सवाली एक के बाद एक गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं लंबी चौड़ी काबीना के हमरा गैर जरूरी अफराद को भी गैर मुल्की दौरों का हिस्सा बना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में वजीर आजम के साथ वुज़रा, मावनीन खुसूसी और आला सतही वफ्द भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल वफ्द भी तुर्की का दौरा कर रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही तुर्की में मौजूद हैं, जो अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड का दौरा करके वहां पहुंचे हैं। तो अब जहां मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर हो, IMF से कर्जों की इल्तिजा की जा रही हो, महंगाई का सुनामी तबाही मचा रहा हो, गरीब आदमी फाकों पर मजबूर हो, आवाम को पेट्रोल बम और बिजली की बढ़ती कीमतों के झटके लगाए जा रहे हों, ऐसे में कर्जों में डूबे मुल्क के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर वजीर आजम और एक लंबे चौड़े वफ्द का शाहाना अंदाज में गैर मुल्की दौरा करना और सोने पे सुहागा, इस गैर मुल्की दौरे की तशहीर पर करोड़ों रुपए लगाना कई सवालात को जन्म देता है। आज इस पर बात करेंगे। लेकिन जनाब, एक और बात भी है। खान साहब का कल से एक जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और उस बयान में वो कहते हैं कि जनाब, मुझे पता चल गया था कि हमारे साथ जो लोग थे उनके पास असलहा मौजूद था, इस वजह से मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, फिर इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जनाब, खान साहब का मौक़िफ़, खान साहब की ज़बानी ही आपने सुना। मलिक आमिर डोगट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील कबूल ही मुझे ज्वाइन करेंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, खान साहब ने खुद कह दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उनके पास असलहा मौजूद था, पिस्टल विस्टल मौजूद था, और मुझे देख के वो शायद जज्बाती हो जाते तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकती थी। खान साहब खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं, कोई और एतराफ़ नहीं कर रहा, खान साहब खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनके पास असलहा मौजूद था। क्या इसी वजह से आप लोगों ने धरना कॉल ऑफ किया था? देखिए, खान साहब की बात को सब लोग गलत रंग दे रहे हैं। अच्छा। खान साहब बुनियादी तौर पर यह चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब ना हो, खून रेजी ना हो, और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के गुंडे भी बहुत सारे हमारी में, और हमारे जो जुलूस थे या हमारी रैलियां थी उनमें वो भी शामिल थे। और प्लस जो गाड़ी तोड़ी गई यास्मीन राशिद की, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने पूरे पंजाब में आ रहे हैं कि मास्क पहनकर असला उनके पास था। अच्छा। और उन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। ट्राउज़र, शर्ट, स्पोर्ट्स किटें पहनी हुई थी, और वो गुल्लू भुट्टो की पूरी फौज थी जो वजारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने तैयार की हुई थी। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ, तसादम के खिलाफ। अच्छा। तो जाहिर है किसी हद तक ये तो नहीं हो सकता कि लाखों लोग हों और उसमें से हमारी तरफ से किसी के पास भी कोई असला ना हो, लेकिन ये इश्तिहाल और ये जो शरंगेजी और ये जो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सियासी बसीरत का, दूर अंदेशी का बहुत बड़ा जो फैसला किया खान साहब ने, और जिससे आज तक पार्टी कारकुन खासे मायूस है। अच्छा, मायूस बददिल है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग थे जो सारी रात और सारा दिन जिन्ना एवेन्यू पे, डी चौक पे बर्बरियत का मुकाबला करते रहे। लेकिन आपने शायद खान साहब की बात सही से सुनी नहीं। खान साहब ने यह बात बोली है कि मेरे साथ जितने लोग थे, जो उनके साथ थे, उनके लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया था कि पिस्टल विस्टल है, और मुझे देख के, यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे देख के वो शायद जज्बाती हो जाते, फिर कुछ ऐसा वाकया हो सकता था जो वाकया नहीं होना चाहिए था, इस वजह से, यानी उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे साथ लोग थे। आप कह रहे हैं प्लांटेड हैं, क्या वो लोग उनके अपने थे या प्लांटेड थे? देखिए, इसमें प्लांटेड ज्यादा थे। इतने बड़े मॉब में ये पता करना कि ये हमारा है या उसका, ये बहुत मुश्किल काम है हजारों के मजमे में। लेकिन जो डी चौक की कैफियत थी, स्पेशली जब रेंजर्स आ गई थी 12 बजे के बाद, बिल्कुल 5-10 गज के फासले के ऊपर जो हज़ारों लोग थे, और जो एक तरह से रेंजर्स के साथ और आर्मी के साथ इतना उनका
पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई था, अच्छा, गुस्सा था, आंसू गैस थे, गर्मी थी, जज्बात थे। तो वो अल्लाह ने कोई करम किया कि सुबह 5, 6, 7 घंटे जैसे गुजरे। खुदा ना खास्ता अंदेशा ये हो गया था कि ये जो 5-7 हज़ार बंदा जो फौज का और रेंजर्स का खड़ा हुआ है, और ये अब इन्होंने आंसू गैस तो नहीं चलानी होती, उसने तो सीधी गोली चलानी होती है, और इधर से जो हज़ारों लोग उनके सामने सफारा होकर खड़े हो गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगार वाक़या ना हो तो फिर क्या होता, वो उसकी जो सनसनी खेजी है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अल्लाह ने बचत कर दी। ये मुल्क है, मुल्क की सालमियत है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम सवाल ये भी तो पैदा होता है ना सर कि क्या इसे पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है? जब ये आप धरने के लिए निकले तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं हुआ था कि, और आपकी भी लगी है, मैं देख रहा हूं आपके हाथ पे भी इस वक्त वो जो पट्टा होता है वो बंधा हुआ है, लेकिन सर ये जो चीजें हैं ये आपकी भी बचत हुई है। आपको नहीं अंदाजा था पहले के इस तरह की सूरत हाल हो सकती थी, इस तरह के मामला हो सकते थे। और राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये दोबारा आए तो मैं दोबारा उस शिद्दत के साथ शेलिंग करूंगा, उस शिद्दत के साथ सारे मामला करूंगा। 6 दिन का अल्टीमेटम तो गालिबन आपका खत्म होने वाला है, एक आध दिन रह गया है। तो क्या फैसला किया आपने? दोबारा जाएंगे? दोबारा जाने का फैसला कर लिया, वापस डी चौक जाएंगे, और किस तैयारी से जाएंगे? राना साहब तो फिरौनियत की जुबान बोल रहे हैं। उनकी जुबान और गुफ्तगू की वजह से पहले जो उनके साथ हुआ है पंजाब में आप जानते हैं। ये मांगे तांगे की हुकूमत है और जो चंद दिनों की मेहमान है। तो राना साहब मेरा ख्याल है इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करें, और पूरी कौम तैयार है, हज़ारों लाखों कारकुन तैयार है, पाकिस्तान की माएँ बच्चे अवाम तैयार है, बेताब है इमरान खान साहब की दोबारा कॉल के लिए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए। उसके लिए तैयारियां अरूज पर जारी हैं। अच्छा, लेकिन ये एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, और हमारे रास्ते में जो भी रुकावट आएगी, हम सुप्रीम कोर्ट में अब आपको पता कि चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक फैसला करेगी कि क्या हमें आज़ादी राय का, प्रोटेस्ट का हक पुरअमन है या नहीं, या हमारे सामने दीवारें लगा दी जाएंगी मोहल्लों से लेकर और डी चौक तक, कंटेनर्स की हज़ारों की तादाद में पुलिस खड़े कर दिए जाएंगे, रातों को चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाएगा, और जिस तरह रात को 23 की रात से 23 का दिन, 24 का दिन, 24 की रात पंजाब में हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनों, ओहदेदार, MP MNS के घरों पर छापे मारे गए। इसकी मिसाल ना मैंने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में देखी है, ना मैंने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में देखी है। इतनी बर्बरियत, इतनी दहशतगर्दी, इतने सरकारी वसाइल मशीनरी का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल नहते कारकुनों पे जो जमहूरी हक के लिए अपने एहतजाज के लिए पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद आ रहे थे। लेकिन ये एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि आपका एहतजाज इस बार पुरअमन होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? आप भी कह रहे हैं लाखों कारकुन तैयार हैं, पहले आप लोगों ने 25 लाख लोगों का वादा किया था कि आप लोग लेकर आएंगे। अब कल खान साहब का बयान और उससे पहले CM KP का बयान सामने आया, उन्होंने कहा जो रुकावटें हैं ना वो अब KP की पुलिस हटाएगी। अब KP की पुलिस भी तो रियासत के अंदर ही आती है सर, आप पुलिस के सामने पुलिस को लाके खड़ा कर देंगे तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब ये एहतजाज पुरअमन होगा? जो जबान इस्तेमाल की गई उसकी मजम्मत करते हैं आप KP के CM की जानिब से? देखें, ये फैसला अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है। हमने 3 एहतजाज हुए, फजलुर रहमान का हुआ, मरियम हमजा आए, बिलावल आए कराची से चले, और उनको हर जगह फैसिलिटेट किए, रास्ते खोले, इंतज़ामिया ने ट्रैफिक के लिए उनको प्लान दिए, उनको स्मूथ गुजारा गया, हर शहर से, हर ज़िले से वो इस्लामाबाद पहुँचे। अगर तो हुकूमत इस तरह से करेगी और बिफोर टाइम जिस तरह हर थाने की सतह पर कारकुनों की गिरफ्तारियों की लिस्टें बन गई हैं, अगर गिरफ्तारियाँ करेगी, रुकावटें खड़ी करेगी, हमारे एहतजाज को रोकेंगे, फिर दोबारा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अवाम के ऊपर, बच्चों पे, खवातीन पे, कारकुनों पे, तो फिर तो जाहिर है हमें भी कुछ मैंने सवाल आपसे CM KP के हवाले से किया था, क्या कहना है? मैं शायद आपको सुनवा दूं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और ताकि फिर आप सही तौर पर उसका जवाब भी दे सकें। चलाइएगा जनाब, क्या कहते हैं वो? अच्छा सर, ये आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा
सर ये इस तरह की अगर बात होगी तो फिर ये मामला पुरअमन तो नहीं रहेगा ना। वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस के साथ हूंगा और पुलिस से कहूंगा रुकावटें हटाए। आपको लगता है ये मामला उस तरफ जाएगा जो शेख साहब ने एक दफा कहा था, बल्कि कई दफा वो कह चुके हैं कि मई के आखिर में शरंगेजी हो सकती है, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, मामला वहां तक चला जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है ये सारे मामला तो उस नहज पर जा रहे हैं कि किसी के हाथ में कुछ ना आए? फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा। इमरान खान कत्ल नहीं चाहते। अच्छा, नहीं अगर चाहते। इमरान खान चाहते तो उस दिन बैठ सकते थे। उस वक्त भी जब सुबह उन्होंने स्पीच किया तो लाखों का मजमा उनके आगे था और लाखों का मजमा उनके पीछे था, और रात को लोग थक हार के चले गए थे इस उम्मीद पे कि हम सुबह आएंगे। और क्योंकि खान साहब ने तो कहा था कि हम काफ़ी दिन बैठेंगे, ठीक है। तो लाखों की तादाद में लोग अभी रास्ते में थे और लाखों की तादाद में ताज़ा दम होकर सुबह आने वाले थे। अच्छा। तो ये उन्होंने एक फैसला जो किया, जाहिर है लीडर है और लीडर के फैसले पे आमीन करना पड़ता है, और हमने किया और अपने लीडर पे ब्लाइंड फेथ है, और वो जो कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं। अच्छा चले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, बताइएगा क्या फैसला किया आपने? पार्लियामेंट में जाने का फैसला हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं आप लोग, पार्लियामेंट में जा रहे हैं? पंजाब असम्बली की 20 सीटों पे अभी मीटिंग हुई। मैं उसी मीटिंग से उठकर आ रहा हूँ। कल से 2 मीटिंगें हुई, पहले सेंट्रल पंजाब की स्टेक होल्डर्स को शाह महमूद साहब की सदारत में, और आज साउथ पंजाब की मीटिंग हुई जहाँ साउथ पंजाब के हमने MPAs और तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया था। ठीक है। 20 सीटें हैं पंजाब की। इंशाल्लाह पंजाब की 20 सीटों पे डट के मुकाबला करेंगे। कहीं हम इनको जिसको कहते हैं फ्री हैंड नहीं देंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसका इक़्तिदार जो है हमजा का वो डगमगा रहा है। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो ये आज CM नहीं है, क्योंकि वो 25। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, और यकीन जानिए अवाम भी वो समझना चाह रहे होंगे, आपकी स्ट्रेटजी है क्या? आप एक तरफ से कौमी असेंबली में कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं, इस्तीफे दे देते हैं, पंजाब असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो सर इंतखाबात लड़के भी आपने फिर क्या करना है? पार्लियामेंट में तो आपने जाना नहीं। पंजाब असेंबली में तो हम हुकूमत गिराने की और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है ना, तो हम वो ऑप्शन अपना क्यों खाली छोड़े? अच्छा। और आज भी अगर अदालत फैसला कर देती है और इसको नल एंड वाइड हमजा के इलेक्शन को जो कि गैर कानूनी करार देती है, तो सुबह अगर इलेक्शन हो जाए तो हम जीतते हैं 2 वोटों से। फिर और इलेक्शन कमीशन अगर 5 मेंबर हमारे जो स्पेशल सीट के उनका नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो हमारी 7 मेंबरों की अक्सरियत, 3 खवातीन की हैं, 2 और अगर 20 सीटों पे इलेक्शन हो गया तो उसमें से अगर हम 13 से 14 जरूरी ये भी तो नहीं है सारे इलेक्शन आप जीतेंगे। तो अच्छा, लेकिन भी हमारी ये फैसला हो चुका है, कौमी असेंबली में आपने जाने का फैसला नहीं करना है, कौमी असेंबली की तरफ आपने नहीं जाना है, पंजाब असेंबली में आप इलेक्शन लड़ेंगे और आ जाएंगे असेंबली में। कौमी असेंबली में हमारा फैसला अटल है, हमने इस्तीफे दे दिए हैं और हम इलेक्शन से पार्लियामेंट से बाहर आ गए हैं। और स्पीकर ने नोटिस किए है सबको फिज़िकली बुलाने के लिए, और हमारा असूली मौक़िफ़ है कि जो 127 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कासिम सूरी बतौर कायम मकाम स्पीकर मंजूर करके गया था, मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब उन इस्तीफ़ों को फॉरवर्ड करें, जो कि उनका सिर्फ इतना ही काम रह गया है इलेक्शन कमीशन को, ताकि वहाँ नोटिफिकेशन हो और वहाँ नए इलेक्शन हो और हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि सर के 30-30 करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि 30-30 करके बुलाएंगे और बात करेंगे, बैठेंगे कि भाई इस्तीफे जमा करा दें आप, और फिर उनसे पूछेंगे। तो इस चीज़ पर आपने जाने का फैसला किया? जी वो 30-30 करा रहे हैं, लेकिन हमने अपने इस्तीफे पार्टी की आदत को दिए, पार्टी की आदत ने मुझे दिए, बतौर चीफ विप मैंने स्पीकर को जमा करा दिए, और अब हमने अपना काम कर दिया। अब ये जो कुछ कर रहे हैं हम इसके इन तरीकाकार से इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, अच्छा इत्तेफाक नहीं करते आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। जहर खाने के पैसे नहीं है, उसके बावजूद अब तुर्की का भी दौरा हो रहा है, सऊदी अरब का भी दौरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हैं ही बाहर जब से वो खारजा के वजीर बने हैं, वो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, मामलात ऐसे ही चलने चाहिए। मुआशत ज़बो हाली का शिकार है, जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तूफान आया महंगाई का। बिलावल साहब पहले दिन से ही दौरे कर रहे हैं, रिट्स इंटरकॉन्टिनेंटल
और मैरियट और 5 और 7 स्टार होटल में ठहरे हैं। पार्लियामेंट के 20 से 30 अरकान कौमी असम्बली जो आज़म इक़्तिदार के हैं और 10 और प्राइम मिनिस्टर खुद पिछले समय से दौरों पे हैं। इस अवाम के खून पसीने की कमाई से जो ये पैसा एक्सचेकर का इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए कम है। ये बताइएगा ये बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब तैनात हो गए सर, और आप ही जो सदर पाकिस्तान हैं आपकी पार्टी में थे, तो उन्होंने ही मंजूरी दी है। तो अब ये जो उनके खिलाफ पार्टी के जो मामला थे, जो केसेस बनाए गए थे, जो अदालतों में केसेस चल रहे थे, इस बात को तस्लीम कर लिया आपने कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ही रहेंगे और उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे, जो भी मामला चल रहे थे, अब वो खत्म हो जाएंगे, वो मामला नहीं रहेंगे, मतलब कानूनी जंग आपने छोड़ने का फैसला किया? बुनियादी बात है जो ईंट पहली रखी गई थी वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा जो कि गैर कानूनी तौर पर मंजूर हुआ, एक वो मामला अदालत में है। दूसरा हमजा शहबाज का इलेक्शन जो बतौर वज़ीर आला है वो गैर कानूनी हुआ, वो मामला अदालत में है। और फिर उमर चीमा साहब की अपनी पटिशन भी है। लेकिन सदर पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशनल, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस आती है तो एक सर्टन टाइम तक तो उसको रोक सकता है, उसके बाद वो नहीं रोक सकता, जो जहाँ तक आइन और कानून का मुझे पता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक लीगल वे था। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी वो 2 पटिशन्स हैं, हमजा का इलेक्शन और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस सारे खेल में। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक अहमद डोगर साहब, और सारी सूरत हाल साहब। अब पंजाब में गवर्नर आ चुके हैं, नए गवर्नर बलीगुर रहमान साहब आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि कल ये खबर आई थी, फिर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया था, तो ये तस्लीम किया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि शायद इस मामले में जिस जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने एक कदम पीछे ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कानूनी मामला जारी रहेंगे। और फिर जो खान साहब का बयान सामने आया उसके हवाले से भी मलिक साहब ये कह रहे थे कि जनाब लोग मौजूद थे, हमारे भी थे, लेकिन प्लांटेड लोग ज्यादा थे। लेकिन खान साहब ने इसका बरमला इजहार किया है, बाबंगे दोहल बुलाए, और सियाको सबाग इसमें कहीं इंक्लूड होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिस्टल विस्टल मैंने देख ली थी। अब जनाब अगले सेगमेंट में हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के बाद हमारे साथ नबील कबोल मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जनाब ये जो दौरे हो रहे हैं, ये दौरे क्यों हो रहे हैं भाई, किस मकसद के लिए हो रहे हैं? आप लोग तो ये आके कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो शाहाना दौरे कर रहा है, और चलें अकेले कर लें, कोई मसला नहीं है, सरकारी दौरा है, आप 40-40 मेंबरों को लेके जा रहे हैं, इसका क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या मामला है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।